हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर में कई एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, सीटेट, एसएससी जीडी, डीएसएसपी, डीआरडीओ, क्लर्क, पुलिस, दरोगा, अग्निवीर, नेवी, एनटीपीसी, सीआरपीएफ, आरपीएफ, आर्मी, स्टेट एग्जाम, एसएसबी, आईटीपीबी, इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी के लिए वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या चुनिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है 100, फिर समानुपात का निशान है, फिर लिखा हुआ है 121, फिर दो समानुपात के निशान है, फिर लिखा हुआ है 144, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, पहली वाली संख्या से हमें देखना है दूसरी वाली संख्या कैसे बन सकती है। यहाँ 100 से 121 कैसे बना होगा, उसी तरीके से हमें 144 से चौथी संख्या को बनाना है। अब देखिए अगर 100 में हम 21 को जोड़ दें तो 121 बन जाएगा। तो अब हम इसमें भी ऐसे ही करते हैं, 144 में 21 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 4 और 2 6 और ये 1। ये हमारा आंसर आ रहा है 165। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं क्या 165 है। तो आप देखिए चारों ऑप्शंस में किसी में भी 165 नहीं है, मतलब ऐसे नहीं होगा क्वेश्चंस। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब देखिए ये 100 लग रहा है हमें 10 का वर्ग। अगर हम 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा। ये लग रहा है हमें 11 का वर्ग। 11 का वर्ग करते हैं मतलब 11 गुना 11 करेंगे तो 121 आ जाएगा। और ये है 12 का वर्ग। अगर 12 गुना 12 करते हैं तो आता है हमारे पास 144। अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ 10 का स्क्वायर हुआ, यहाँ 11 का, यहाँ 12 का। तो अब किसका स्क्वायर होगा, 13 का, मतलब 13 की 2 बार गुणा। ये आएगा 169। अब देखेंगे हम ऑप्शन में 169 है तो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पोशाक समानुपात का निशान लगा हुआ है, फिर दर्जी, फिर दो समानुपात के निशान, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर लिखा हुआ है बढ़ई। अब देखिए दर्जी क्या करता है, हमारी पोशाक सिलता है। उसी तरीके से बढ़ई क्या काम करता है, फर्नीचर बनाता है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज, इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना है। अब देखिए जो क्रिकेटर और बल्लेबाज होंगे वो खिलाड़ी तो जरूर होंगे, तो खिलाड़ी का जो डायग्राम होगा वो सबसे बड़ा होगा, मतलब सबसे बड़ा सर्कल जो होगा वो खिलाड़ी का होगा। ये हो गया हमारा खिलाड़ी का सर्कल। अब इनमें से क्या होगा, कुछ जो होंगे वो क्रिकेटर होंगे, ये हो गए हमारे क्रिकेटर। अब क्रिकेटर में से कुछ ऐसे होंगे जो बल्लेबाज होंगे, तो बल्लेबाज का आ गया इसके अंदर, तो हमारा सी ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हमें एक सीरीज दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें यहाँ की संख्या खोजनी है। अब देखिए 1 से 0 कैसे बना होगा, 1 में से अगर 1 को माइनस कर देंगे तो 0 बन जाएगा। अब देखिए 0 से 3 कैसे बनेगा, अगर 0 में +3 कर देंगे तो 3 बन जाएगा। अब 3 से फिर से 2 कैसे बना होगा, तो -1 कर दिया होगा। 3 में से 1 को घटाएंगे 2 बन जाएगा। अब 2 से 5 कैसे बनेगा, फिर से +3 कर दीजिए, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। 5 के बाद फिर से 4 आ गया, फिर से -1 हो गया। अब देखिए एक पैटर्न समझ आ रहा है कि -1 फिर +3 फिर -1 फिर +3 फिर -1, अब क्या होगा +3। तो 4 में 3 को जोड़ना है, 4 और 3 हो जाएगा 7। अब हम ऑप्शन में देखेंगे क्या 7 है, तो डी ऑप्शन में है, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने एक प्रश्न आकृति दे रखी है और 4 उत्तर आकृति दे रखी है। इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। अब आप लोगों को तो ये बात तो पता होगी, दर्पण में हमें उल्टा दिखाई देता है। जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो राइट दिखता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है, लेकिन जो हमारा सर होता है वो ऊपर ही दिखता है। अब देखिए ये मान लीजिए ये आपका सर है, ये आपके पैर हैं। अगर आप लोग शीशे में खड़े होंगे तो सर तो ऊपर ही दिखेगा, इसमें क्या है सर नीचे हो गया है, इसमें भी सर नीचे हो गया है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं। अब देखिए इन दोनों में है ऊपर। अब क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो राइट बन जाता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है। मान लीजिए ये आपका राइट हैंड है तो ये इधर आ जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड है तो ये इधर चला जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले इन्होंने कथन दे रखा है एक, यदि अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है। अगर किसी कंट्री में अकाल हो जाता है तो उसमें पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि रेट बढ़ जाता है। अब इन्होंने निष्कर्ष दे रखा है, पहला है अकाल हो जाता है उस देश में, या मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। अब देखिए, अगर आप कथन पढ़ें तो अकाल की बात तो हो रही है, लेकिन कहीं पे भी अवमूल्यन की बात नहीं हो रही है। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है यही ठीक है। अब इन्होंने ABC में ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है केवल 1 ही निहित है, ना तो 1 और ना ही सेकंड निहित है। अब देखिए, फर्स्ट तो हमारा ठीक है, लेकिन सेकंड जो है हमारा गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि केवल 1 ही निहित है, सिर्फ केवल 1 ही सही है। तो ऑप्शन ए हो गया इसका सही आंसर। क्वेश्चन 7 है, यदि शार्प का कूट लेखन 58034 है और पुश का कूट लेखन 4658 है तो रुश का कूट लेखन क्या होगा। अब देखिए, शार्प को अगर ऐसे लिख सकते हैं, पुश को ऐसे लिख सकते हैं, तो रश को हम कैसे लिखेंगे। तो इन्होंने शार्प को कैसे लिखा है, हम यहाँ लिख लेते हैं। 5 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 0, फिर 3, फिर 4। और पुश को कैसे लिखा है इन्होंने, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है। हमें रश को ढूंढना है, तो हम यहाँ रश लिख लेते हैं। अब देखिए, इन्होंने क्या किया है, S को लिखा है 5, H को लिखा है 8, A को लिखा है 0, R को लिखा है 3, P को लिखा है 4। इसी तरीके से इन्होंने इसमें भी लिखा है। तो हमें R चाहिए, देखिए यह हैगा R को इन्होंने क्या लिखा है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। फिर चाहिए हमें U, तो यहाँ है U को इन्होंने क्या लिखा है 6, तो यहाँ हम लिख देंगे 6। फिर चाहिए हमें S, तो ये रहा S को इन्होंने क्या लिखा था 5, तो हम इसमें भी 5 कर देंगे। फिर चाहिए हमें H, तो ये रहा H को क्या लिखा है इन्होंने 8, तो ये आ जाएगा 8। तो हमारा आंसर आ रहा है 3658। ऑप्शंस में देखते हैं तो बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन है हमारा, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। मतलब इन्होंने 4 गेम दे रखे हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, पोलो। इनमें से एक जो है वो तीनों से अलग सा है। भिन्न का मतलब होता है अलग, तो हमें उसको ही ढूंढना है। अब देखिए, पोलो की अगर हम बात करें तो पोलो एक ऐसा गेम होता है जो घोड़ों पे बैठकर खेला जाता है, तो इसमें हमें जानवर का यूज करना पड़ता है। बाकी क्रिकेट में भी कोई जानवर का यूज नहीं हो रहा है, फुटबॉल में भी किसी जानवर का यूज नहीं होता है, हॉकी में भी किसी जानवर का यूज नहीं होता है। तो इसलिए जो पोलो है इन तीनों से अलग सा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से नाटी है। जॉन उर्मिला से लंबा है, समीर जॉन से लंबा है, बताइए इनमें सबसे नाटा कौन है। तो सबसे पहली वाली लाइन पढ़िए, किरण जो है वो समीर से लंबी है, तो समीर को हम लिखते हैं ऊपर, नहीं समीर को लिखते हैं हम नीचे और किरण को लिखते हैं हम ऊपर। ये किरण लंबी है और समीर छोटा है। आगे क्या लिखा है, लेकिन प्रमोद से नाटी है। जो ये किरण है वो प्रमोद से नाटी है, तो प्रमोद कहाँ आ गया और ऊपर, प्रमोद इन सबसे लंबा है। अब आगे क्या लिखा है, जॉन उर्मिला से लंबा है, तो जॉन को हम लिखते हैं ऊपर और उर्मिला को लिखते हैं हम नीचे। जॉन जो है वो उर्मिला से लंबा है। अब आगे देखिए, समीर जॉन से लंबा है। ये जो समीर है ये जॉन से भी लंबा है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, जॉन से लंबा समीर। अब आगे लिखा हुआ है, बताइए इनमें सबसे नाटा कौन है। अब देखिए, सबसे नीचे कौन रह गया, उर्मिला, तो सबसे नाटी कौन है, उर्मिला। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है हमारा, हमें एक सीरीज दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें यहाँ की संख्या खोजनी है। अब देखिए, हम इसमें प्लस वाला रूल लगा कर देखते हैं। 0 से 3 कैसे बना होगा, इन्होंने इसमें +3 करा होगा, तो 0 से 3 बन जाएगा। फिर 3 से 15 कैसे बनेगा, अगर हम इसमें 12 को जोड़ेंगे तो 15 बन जाएगा। 15 से 35 कैसे बनेगा, अगर हम इसमें 20 को जोड़ देंगे तो 35 बन जाएगा। 35 से 63 कैसे बनेगा, अगर +27 करेंगे तो 63 बन जाएगा। लेकिन यहाँ से तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो ये जो है हमारा फेल हो गया। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब हम मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। अब देखिए, 0 कैसे बना होगा, अगर 0 की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो 0 हो जाएगा। 3 कैसे बनेगा, 1 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 3 बन जाएगा। 15 कैसे बना होगा, 3 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो 15 बन जाएगा। 35 कैसे बना होगा, 5 की अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कराएं तो 35 बन जाएगा। 63 कैसे बनेगा, 7 की अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कराएं तो 63 आ जाएगा।
99 कैसे बनेगा, अगर 9 के हम 11 से मल्टीप्लाई कराएं तो 99 बन जाएगा। अब देखिए 0 था, 1 हुआ, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, तो अब क्या आएगा यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 1 था, 3 हुआ, फिर यहाँ 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 11 हुआ, तो अब कितना होगा 13। हमें 11 की 13 से मल्टीप्लाई करानी है, तो यहाँ करा लेते हैं 13 यह आएगा 3 4 1, हमारा आंसर आ रहा है 143। देखते हैं ऑप्शन में 143 है तो ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।